हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल 2021 के सारे करंट अफेयर्स जो बिहार से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं बिहार से रिलेटेड वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो भी करंट अफेयर्स हैं ये 2021 और 2022 के जो भी करंट अफेयर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हाल फिलहाल में जो ऑडिटर का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर 67th बीपीएससी 68 बीपीएससी की बात कर लिए उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने रिवीजन सीरीज चला रखी है जिसमें हमने अभी तक पॉलिटी के दो लेक्चर्स आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें पॉलिटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। और एक और वीडियो, उसका लास्ट वीडियो जो बाकी रह गया है वो भी कल तक मैं अपलोड कर दूंगी। इसी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट का एक क्विक रिवीजन सीरीज हम लेके आने वाले हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन टाइम तक अपना रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट करूँगी। और ऑलरेडी मैंने 7 निश्चय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर रखा है काफ़ी पहले, वो आप देख लीजिए। लेकिन वो जो सेकंड वीडियो मैं लाने वाली हूँ उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगी। बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है वो सारी चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ आइडिया इकोनॉमी के फरवरी माह के ताजे आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों में 17.1% और गांवों में 13.5% से ज़्यादा बेरोजगारी है। ये आप जो डेटा है ये याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अनुसार बिहार का कुल बेरोजगारी दर क्या है? तो ये कुल बेरोजगारी दर जो है ये बिहार का है 14%। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, बेरोजगारी दर तो पूछा जा ही सकता है, साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार में लिटरेसी रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। तो टोटल लिटरेसी रेट जो बिहार का है वो कितना है? वो है 69.83%। मेल लिटरेसी रेट की अगर आप बात कर लो तो ये है आपका मेल लिटरेसी रेट इज 70.32%। फीमेल लिटरेसी रेट की आप बात कर लो तो फीमेल लिटरेसी रेट है 53.57%। लेकिन अभी यहाँ पे गांव से रिलेटेड अगर आप देख लीजिए तो जो रूरल एरियाज है वहाँ पे मेल लिटरेसी रेट क्या है? वहाँ पे मेल लिटरेसी रेट है 57.1% और फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है? 29.6%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज जो मैंने आपको दिए हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये हुआ है दरभंगा में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, जो कि अब तो चेंज होने वाले हैं ये आप सबको पता होगा, द्वारा बिहार का 2022-2023 का बजट कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 28 फरवरी 2022 को। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था? तो ये चुना गया था जगदीश प्रसाद मंडल को। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मिनी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये लाया गया है कहाँ से? ये लाया गया है इटली से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हर थाली में बिहारी तरकारी योजना जो है इसका राज्य किस राज्य से संबंध है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये संबंधित है बिहार राज्य से। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था? तो ये किया गया है 16 फरवरी 2022 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि राजगीर हिल्स जो है, राजगीर की पहाड़ी है, ये कितनी पहाड़ियों के साथ इसे घिरी हुई है? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है बिहार स्टैटिक पोर्शन में। तो ये आप नोट कर लीजिए कि रत्नागिरी, विपुलाचल, राइट, विपुलाचल,
वैभवगिरी एंड सोनगिरी, राइट, सोनगिरी। एंड लास्ट है उदयगिरी। उदयगिरी, ये सारे के सारे जो आपके हिल्स हैं, इससे ये घिरा हुआ है राजगीर की पहाड़ी। पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया है? तो ये किससे किया गया है? ये किया गया है यूट्यूब के थ्रू। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है? किस जिला ने शिक्षा उड़ान कार्यक्रम को आरंभ किया है? तो ये किया है समस्तीपुर जिला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ? कैमूर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ये कहाँ है और ये है या नहीं है? बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई थी, ये कौन है? तो ये है नैनी सिंह, राइट, नैनी सिंह है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि बिहार में लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है ये कौन सा है? ये है कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, जो कि बिहार का वनली रामेसर साइट भी है, राइट, बिहार का वनली रामेसर साइट भी है। कौन सा? कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, जो कि बिहार का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी भी है। ओके। और किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है पूर्वी चंपारण को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर संजीव कुमार। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये कौन है? ये है नरेंद्र कुमार सिन्हा। बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है बिहार के, वो कौन है? वो है, यहाँ पे अभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड पार्ट में जब ये आएगा तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर कंप्लीट कर दूंगी। सो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो वो है रेखा शर्मा। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो ये कहाँ पे तैयार हो गया है गाइस? ये हो गया है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ कभी हुआ था? आपने पिछले जो अभी प्रीवियस ईयर में बोल रही हूँ, 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आए गए हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्या पूछा गया है? डेट पूछ लिया गया है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ कभी हुआ था? तो ये हुआ था 27 सितंबर 2016 को, 27 सितंबर 2016 को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे। विकसित बिहार के साथ सात निश्चय नहीं होगा, यहाँ पे गाइज ये सात निश्चय होगा। में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 27 सितंबर 2016 को। अभी यहाँ पे याद रखिए 27 सितंबर 2016 को क्या? ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, और उसके बाद कौन सा? शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन है? तो ये है शाहनवाज हुसैन। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 और 2025 के संघटक कौन है? तो ये है सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत हर सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये सारे के सारे चीजें हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 में 2025 के संघटक नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये है बाल विकास, मानव विकास। ओके, आई थिंक नेक्स्ट देखने से पहले ऊपर का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं एक बार, जो भी क्वेश्चंस रह गई हैं। मानव सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो ये दी है भागलपुर। विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है, इसका उद्घाटन कौन करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी। वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, टोटल 6 खिलाड़ी का चयन किया गया है। बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, शालिनी सिंह को। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिले हैं? तो ये टोटल कितने मिले हैं? 2। टोटल कितने मिले हैं गाइस? ये मिले हैं 2। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बिहार के सड़क
सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो ये टोटल 8% का विस्तार हुआ है। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऋतुराज चौधरी को। पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। भारत सरकार की जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है? तो ये कौन सा शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है पटना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अरविंद शरद बोबडे। आप पॉलिटी के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कंप्लीट करके रखे हैं। हाल फिलहाल में जो 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने इन शॉर्ट बिहार पॉलिटी भी कवर किया है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसके अलावा जब मैं बिहार का स्टैटिक पोर्शन कवर करूँगी तो ये सारे क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, वो हम डेफिनेटली वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे कवर करेंगे। बीपीएससी एग्जाम से काफ़ी पहले उन सब चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। आई होप मंडे या ट्यूसडे को मैं वो वीडियो भी अपलोड कर लूँगी। सो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो ये हुआ है दरभंगा में। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी चंपारण में। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की जाती है की शुरुआत की गई है, ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है भोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में आयोजित डायडम मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आरती सुमन चौधरी। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मधेपुरा में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस राज्य में किस जिला में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा किसमें? यहाँ पे मुंगेर में। मुंगेर और किस चीज़ के लिए फेमस है आप मुझे बताइए। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था श्री वेंकैया नायडू के द्वारा। किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पर आए थे? तो ये आए थे बांग्लादेश के। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मुंगेर को। मुंगेर को क्या किया गया है? वानिकी कॉलेज इस जिला में खोला जाएगा। देश का दूसरा है और बिहार राज्य का पहला है। एंड सेकंड जो आपको याद रखना है मुंगेर से रिलेटेड वो है बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है किसको? मुंगेर को। बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-2022 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हम देख लेते हैं। ये सम्मानित किसको किया गया है? ये सम्मानित किया गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है शशि भूषण सिंह। बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली है? तो ये मिली है नालंदा से। नालंदा राजगीर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली याद रखेंगे। पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरेंद्र सिंह को। बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा बिहार। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वैशाली में। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, ये कहाँ किया गया है? बिहार। टोटल 33% सीटें जो है ये लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन इनको दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? तो ये खेला है श्रीलंका में। किसके अगेंस्ट खेला, किसके विरुद्ध खेला? तो बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो ये खेला है इंग्लैंड के विरुद्ध। जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक क्या है बिहार का? ये है 91। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना हो गया है? तो ये टोटल हो गया है 15%। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ये मक्का, राइट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो ये जारी की गई है 24 अगस्त 2021 को। ये सारे डेट वाले क्वेश्चंस प्लीज आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। 2 से 3 बार आप रिवाइज करोगे तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा हैवी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होने वाला है, ये चीजें याद हो जाएंगे। ऑप्शंस देख के इसलिए आपके माइंड में आ जाएगा कि किससे कौन सा डेट रिलेटेड है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में पटना कौन आए थे? श्री रामनाथ कोविंद। अभी प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? तो ये आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट हमारी जो फिलहाल है वो कौन है? अभी जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 2020 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती हैं? तो ये 86.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाडा ट्रस्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है प्रथम। पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के कितने लोग हैं? ये टोटल कितने लोग हैं? 5। बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च से ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? ये किया गया है अंजलि यादव को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 और 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है, खुद का बैंक खाता है? तो ये टोटल 76.7% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास खुद का खाता है, बैंक खाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत क्या था? तो ये टोटल था 59.69%। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों का हिस्सा क्या था? तो ये था 10.7%। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा का रहा था? तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये था हिल्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते हैं? तो ये जीता है किसने? ये जीता है प्रमोद भगत ने। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को 1 दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आद्या। बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है राइटिंग विद
फायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सविता मिश्रा को। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पद्म भूषण। बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मधुबनी में किया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है। बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है तारकिशोर प्रसाद को। किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे? तो ये कहाँ के जो मजदूर हैं वो जुड़ेंगे अमेरिका के। देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बोध गया को। ओके। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है? तो ये मिला है 4.1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चों को गोद लिया जा सकता है? तो ये जिलाधिकारी की अनुमति से बच्चों को गोद लिया जा सकता है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किस गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय देने के मामले में 2020 में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 13th स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस नदी पर गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया गया है? तो ये निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा फाल्गु नदी पे। बिहार के समस्तीपुर रेल प्रमंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये हुआ है सहरसा में। विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा, कहाँ बनेगा भाई? ये बनेगा PMCH पटना में। विश्व का दूसरा एंड देश का सबसे बड़ा अस्पताल, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? तो ये होगी कहाँ पे गाइस? ये होगी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? ये है द्वितीय स्थान। देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये है बिहार में। बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था अक्षरा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये किया है 1 फरवरी 2021 को। बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्च की गई 24 अप्रैल 2021 को। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 2 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है 1 फरवरी 2021 को। जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कहाँ जैविक उद्यान केंद्र
बनाने की घोषणा की है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अररिया के वृक्ष वाटिका में जो जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की थी वो जो घोषणा है वो किनके द्वारा किया गया था। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री तो सेम ही है बट उप मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों को शामिल किया। तो ये किया स्मृति पांडे को। बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो ये किया है अभिषेक रंजन ने, जो कि नालंदा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है पटना से। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला है? तो ये है पटना। जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया, ये क्या है? ये है शाही लीची। तो यहाँ पे एक चीज और जानना जरूरी है कि बिहार के कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट को मिल चुका है? तो ये मिला है कतरनी चावल को, राइट। और उसके बाद मिला है जर्दालू आम को। और नेक्स्ट है हमारा शाही लीची, जो कि यहाँ पे आपने देख ही लिया। नेक्स्ट है मगही पान। ये 4 जो है इनको जीआई टैग मिला है। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये है आमिर सुबहानी। विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विश्वेश्वर नाथ मिश्रा को। बिहार के किन स्कूलों की परिधि में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, उस क्षेत्र में कौन सी संस्था खोली जाएगी? मतलब जहां भी बिहार के जिस स्कूल की परिधि में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, तो उस क्षेत्र में कौन सी संस्था खोली जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल वाटिका संस्था खोला जाएगा। बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका एम्स पटना में। पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? ये है रोहतास। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार में टीकाकरण अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को किसने लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा, राइट। ये कौन बनेगा? ये बनेगा बिहार। बिहार के किस स्थल ने 12वीं से 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति, जिसे बौद्ध देवता जम्बल की मूर्ति माना जा रहा है, प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कोवाकोल नवादा से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 2021 के मध्य में नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा जारी टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे टॉप 20 रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल है। मुजफ्फरपुर को इस रैंकिंग में 13वां स्थान, अररिया को 15th और औरंगाबाद को 16वां स्थान मिला है। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, दैट इज ए और बी दोनों सही है। सी इज योर करेक्ट आंसर। बहरीन द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल का जेल 10 लाख रुपए का मुआवजा जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मोहम्मद खालिद को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दे कैन आस्क यू डायरेक्टली दैट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कभी मनाया जाता है, कभी सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 21 जून 2021 को था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून
21 के अवसर पर बिहार में किसने मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया? तो ये किसने किया? ये किया नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2021 को नई दिल्ली में स्थित बिहार सदन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया श्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में महिला सशक्तिकरण संबंधी बिहार सरकार के निम्न में से कौन सा निर्णय सत्य है? तो ये सारे के सारे निर्णय सत्य हैं। कौन कौन सा निर्णय है ये भी हम देख लेते हैं। राज्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी जैसे एसडीएम, बीडीओ, सीओ आदि की तैनाती में 35% का आरक्षण होगा। खेल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है। थानाध्यक्ष के पोस्टिंग में 35%। तो टोटल आपको देखना है 1/3 यहाँ है, 35% यहाँ है एंड 35% यहाँ है। ठीक है, 33% आरक्षण किस में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी इसको रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कौन सी तूफान ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था? तो ये पहुंचाया था यास तूफान ने। बिहार में ई संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान कौन सा है? तो ये है एम्स पटना। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये है राजगीर, नालंदा में, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है राजगीर में। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021 के मध्य में 1000 किलोग्राम किसका निर्यात भागलपुर से लंदन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जर्दालू आम का किया गया था। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और सपोर्टर्स यूनिवर्सिटी में चांसलर कुलपति कौन होंगे? तो ये हर जगह पे जो कुलपति होंगे, चांसलर होंगे, ये कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित मेजर जनरल राज्यपाल दामिनी पुनिया के किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोह संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों का छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? ऑपरेशन खुखरी। बिहार में टीका वाली नाव की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो टीका वाली जो नाव है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? कटरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर में। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार का कौन से 2 मंत्री जो है वो सम्मिलित हुए हैं? तो वो हुए हैं RCP सिंह और पशुपति कुमार पारस। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के बाद बिहार में जनता दरबार कार्यक्रम पुनः आरंभ हुआ। तो ये किस डेट को आरंभ हुआ? ये हुआ 12 जुलाई 2021 को। बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया? तो ये किया नीतीश कुमार ने। किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया? तो ये किसने किया? ये किया सुरेंद्र खन्ना को। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में कहाँ रोटी बैंक की शुरुआत की गई? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया पूर्णिया में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ 9 अगस्त 2021 को। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का पहला और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क, राइट, क्रमशः अररिया और गया में है। तीसरा पार्क कहाँ खुलेगा? तो पहला और दूसरा जो है ये कहाँ है? अररिया और गया में है रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है थर्ड कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा सुपौल में। बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जो देश का 12वां है? ये किया गया है पटना में। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के किलकारी के कितने विद्यार्थी राजकीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं जो स्वचालित भूजल
अनुश्रवण एवं निगरानी उपकरण कार्यक्रम के तहत परियोजना जमा करने वाले शीर्ष 50 विद्यार्थियों में चुने गए हैं। तो ये कितने चुने गए हैं? 2। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है सुपौल में। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है आप मुझे बताइए। कोसी नदी को कहा जाता है या किसको कहा जाता है? बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पुराने वृक्षों के संरक्षण से। बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस नदी पर शोध किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंपा नदी पे। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? ये आप बताइए मुझे। ये दामोदर नदी को कहा जाता है या किस नदी को कहा जाता है? बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है पटना हवाई अड्डा। हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विशाल रंजन दफ्तुअर को, राइट, विशाल रंजन दफ्तुअर को। बिहार के मगही पान पर किस विभाग के द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डाक विभाग के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं टोटल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? ये किया गया है नालंदा में। अच्छा, ये जो प्रमोद भगत हैं, प्रमोद भगत के बारे में एक और चीज़ आप जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको वर्ल्ड में 2nd रैंक दिया गया है पारा बैडमिंटन में वर्ल्ड में इनको 2nd रैंक दिया गया है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये टोटल बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी ये एक्सप्रेसवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनय बिहारी को। अभी हाल ही में किसके द्वारा बरौनी में 2050 मेगावाट की 2 और बाढ़ में 660 मेगावाट की 1 बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। राज्य के किस जिला के पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा? तो ये रोहतास जिला के पराली प्रबंधन को 12 जिलों में लागू किया जाएगा। छत पर बागवानी योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 300 वर्ग फुट, ये याद रखिएगा, पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा? तो ये टोटल दिया जाएगा 25,000 सब्सिडी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अभी बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि यूपीएससी पास करने वाली लड़कियों को 1 लाख और बीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, पास करने वाली लड़कियों को 50,000 दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, जो भी टोटल अगस्त का है, 15 अगस्त से रिलेटेड जो नया मंत्रिमंडल है उससे रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हम लोग जुलाई तक इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं 2021-2022 का। ओके, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार का कितना स्टॉल लगाया गया है? तो ये टोटल लगाया गया है 41। बिहार बटालियन के किस सैनिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कामदेव उरांव को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार के किस छात्र ने क्रिएटिव माइंड का सम्मान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आर्यन कुमार ने। सैनिकों की
शौर्य गाथा को समर्पित किस जिले से एनसीसी उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत एक साइकिल रैली को रवाना किया गया है? तो ये किया गया है पटना। बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है कहाँ? पटना, गया, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से बिहार के किस जिला में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। बिहार के अररिया और सुपौल जिला के बीच कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? तो टोटल 95.55 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वावधान में बिहार राज्य कैडेट सब जूनियर बालक और बालिका व सीनियर ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के लिए संस्करण का आयोजन हाजीपुर में किया गया। ये कौन सा संस्करण था? तो ये था प्रथम संस्करण था। बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा। यहाँ तो कमाई काफी होने वाली है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिला में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बक्सर में। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है रेणु देवी के द्वारा। बिहार के किस जिला में मलवारी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है? मलवारी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है, तो ये खोली गई है कहाँ पे? ये खोली गई है पूर्णिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस औद्योगिक संसाधन के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझाने के लिए एक टूल हेमत विकसित किया गया है? तो ये हिमट विकसित किया गया है, तो ये कहाँ विकसित किया गया है? ये किया गया है आईआईटी पटना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो ये मिला है सोनो में। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है कईस, कहाँ? मुंगेर में। नेक्स्ट है वाल्मीकि, जो आपको मैंने बताया, ये है पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? ये है आपका गया में। और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये है आपका नालंदा में। ये सारी की सारी चीजें आप याद कर लेंगे। और देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ से मिला है? ये मिला है कहाँ से? जमुई जिला के सोलो प्रखंड से। प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित इंडियन मास्टर्स ओपन पिकलबॉल प्रतियोगिता में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल 3 पदक जीते हैं। बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर होने के कारण फर्स्ट स्टार अवार्ड दिया गया है? 1 स्टार अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया है किसको? सुपौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य में पहली बार काला गिद्ध भिक्षु गिद्ध को देखा गया है? तो ये देखा गया है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में। नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी? तो ये मिलेगी, ये है कोशी नदी पे। किसके द्वारा बिहार सरकार को एसेट मोनेटाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। बिहार के किस जिला के निवासी तैराक शम्स अली को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको? शम्स अली को, शम्स आलम को। ये कहाँ के हैं? ये है मधुबनी के। बीसीसीआई ने बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये टोटल 10 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितने लाख टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई है? तो ये 30 लाख टन की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को दी गई है। बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है? तो ये किया गया है RMRI। ठीक है, बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? तो टोटल 15.28% जो है वो शहरीकरण हो गया है। बिहार के किस व्यक्ति का चयन मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये किया गया है शंकर नाथ झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमरेंद्र प्रताप शाही के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है प्रशांत सिन्हा को। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी? तो ये की जाएगी फरवरी 2022 से। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? तो टोटल 7.84% में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का वन प्रतिशत है? तो ये है कहाँ? शेखपुरा में। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र है? तो ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वन से रिलेटेड जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? तो ये है कैमूर में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में कौन कौन सा है? तो ये है कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास और फिर जमुई। किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु, ये नव्या योजना किस चीज के लिए है? महिला स्वास्थ्य के लिए गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु योजना की शुरुआत करी गई है। तो ये किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई है? तो ये बन गई है राजस्थान की। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान है। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त, ये सारी चीजें जो भी है ना इस टाइप के क्वेश्चंस, ये अभी आप ना देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये है नरेंद्र कुमार सिन्हा। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? फिर वही बात, हम ये पूरा का पूरा जो भी बिहार मंत्रिमंडल है ये नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है जस्टिस संजय करोल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जस्टिस संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है विजय कुमार चौधरी। त्रेता युग रामायण युग के बाद पहली बार बिहार के किस जिला में अप्रैल माह में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाएगा? ये है पूर्वी चंपारण का। इस बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आपको आ सकता है क्योंकि नाइट का टाइम है और बाहर से जो भी वॉइस आ रही है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? तो ये गया सासाराम के बीच से होकर गुजरेगी। बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? ये किया जा रहा है नालंदा। बिहार में बह रही गंगा में मछलियों की सर्वाधिक प्रजाति किस जिला में पाई गई है? तो ये कहाँ पाया गया? ये पटना में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है ये वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? तो ये कितना है?
2.49%। बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो ये किया गया है बांका। पहली बार बिहार में पक्षियों की गणना की जा रही है। इसकी रिपोर्ट किस माह में पेश की जाएगी? तो ये रिपोर्ट जो है ये किस माह में पेश की जाएगी? मार्च 2022 में। 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब कब्जा कर लिया? तो ये दबंग दिल्ली, राइट। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है कौन सा स्थान गाइस? ये है 10वां। फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला नगर मिला है? ये कहाँ से मिला है? ये मिला है कैमूर से। बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई टूटे शीशे से कलाकृतियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है शुभम वर्मा के द्वारा बनाई गई कलाकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के किस औद्योगिक संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT पटना में। जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दृष्टि एप्लीकेशन। किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है सहरसा। बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार का कौन सा डिजिटल डिवीजन देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आशियाना डिवीजन। कमाल पद्धति किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है शिक्षा से संबंधित है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे गाइस? ये बनाया जाएगा वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? तो ये होंगे सुशील कुमार मोदी। बिहार के किस जिला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज जो है ये शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? पटना में। फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है? तो निपुण भारत मिशन में शामिल किया गया है। बिहार में पहली बार किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया? ये किया गया बक्सर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है मधुबनी जिले से। किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात से। बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो ये है ललित किशोर। बिहार राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है विद्यानंद विकल। देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया, ये किसने दिया? ये दिया बिहार ने। बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है श्रेयसी सिंह ने। बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुनील सौरभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? तो ये रोहतास जिले में। पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये है आपके पटना डायरी पुस्तक के लेखक निवेदिता। ओके, निवेदिता।
संघ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये कटिहार जिले के निवासी हैं। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो ये टोटल 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के रोहतास का अयांश जो कि सिर्फ 10 माह का है किस बीमारी से ग्रसित है? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है तो ये है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज, राइट। काफी रेयर डिजीज है ये। हाल ही में राज्य के किस जिले को नीति आयोग ने 4 करोड़ रुपए की सौगात दी है? तो ये पूर्णिया जिले को दी है। बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है तो ये कौन है? ये है शिवांगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 में ग्रुप बी में बिहार का स्थान क्या है? ये है 6ठा। बिहार में किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो ये पश्चिमी चंपारण का जो चनपटिया मॉडल है इसको सभी जिलों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के विकास के लिए यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यीदान पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि किसको मिला है? डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले की विमेन आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो ये मिला है सहरसा। किसने बिहार के बेगूसराय में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया गिरिराज सिंह ने। हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिया के, राइट। पूर्णिया के हैं ये रवि सुधा चौधरी। हाल ही में बिहार में गया जिले में ग्वावा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न में से क्या कार्य करते हैं? तो आम का पौधा जो है, डिफरेंट टाइप का जो आम का पौधा है उसको इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का RCC पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है रोहतास जिले में। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र ये बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? पूर्णिया में बनेगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये टोटल 150 रुपीज प्रति मरीज दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौर पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2011 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? फर्स्ट। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? ये कराया जा रहा है पटना में। स्टैटिक पोर्शन जो बिहार का हम कंप्लीट करने वाले हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो बिहार का, वहाँ सबसे रिलेटेड कंप्लीट करने वाले हैं।
एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का भी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ कोई भी ऐसा पॉइंट या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी? तो ये बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग जो है ये करवानी पड़ी थी। हाल ही में बिहार के अनुभव राज्य को एक दिन की सशक्तता पुरस्कार आयुक्त बनाया गया है। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? तो ये मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार तो ये लिया गया है, टोटल 7 राज्यों की अदला बदली करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रवि नेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आस्था दीपाली को। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार की मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सतीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में बिहार की किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है? तो ये प्रियनाथ को बनाया गया है। हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है बोधगया में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एनसीएआर के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये टोटल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो ये मिला है मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के जो पंचायत चुनाव की तकनीक है उसको तेलंगाना ने अपनाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ? मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में। सो गाइज ये थे टोटल 254 क्वेश्चंस जो कि 2021 से लेके जुलाई 2022 तक हमने कवर किया है। अगस्त और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो आपको बताना रह गया है वो सेकेंड पार्ट में मैं कंप्लीट करूँगी। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है हमें ये सब वीडियोस आपके पास लेकर आने में। जो भी रिवीजन सीरीज़ है वो एक साथ सारी की सारी चीज़ें कंबाइन करके आपके पास लेकर आने में। सो हमें मोटिवेशन मिलता है जब हमें अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं एंड हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो। सो बने रहिए गाइज A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।